नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। संदेश खाली को लेकर भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे हिंदू महिलाओं को टारगेट करते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देश में केवल एक महिला मुख्यमंत्री है और वही राज्य की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी को पहले महिलाओं ने आपको 2011 में वोट दिया था और वो भी वामपंथी सरकार में असुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को, लेकिन आपने उनका भरोसा तोड़ दिया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिनों से देश में ये धरती में एक जगह है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल भारतवर्ष में ही आते हैं। लेकिन आज वही पश्चिम बंगाल से जो महिला का आवाज उठ रहा है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है, और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बहुत बार वहां का जनता ने आवाज उठाया था, ये शेख शाहजहां, ये जी इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन वामफ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। उसके बाद शासन आया तृणमूल सरकार का, उन्होंने उसका शेख शाहजहां को इतना सारा वहां पे अत्याचार किया। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां और टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया। बसीरहाट और संदेशखाली इलाका का डॉन बना दिया, सभापति बना दिया, ऑफिशियल पोस्ट दे दिया। और वो लोग क्या करते थे, सालों सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को, फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, आप हस्बैंड को मार देंगे। तो महिला लोग क्या करेंगे, परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे, उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए, उसके पास कुछ उपाय नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड, सब कुछ ये लोग ले लेते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है, पुलिस के सामने ये सब होते थे। और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे, और कुछ नहीं, अभी तक एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। कल शिबू सरदार को अरेस्ट किया, ये दोनों को अरेस्ट किया, लेकिन जो मेन लोग हैं अभी शेख शाहजहां कहां पे है, सब लोग, उनका परिवार लोग उनके साथ एवरीडे बात करते हैं, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहे
क्योंकि ममता बनर्जी का जो आंचल है ना, आंचल के अंदर में ये लोग, ये शेख शाहजहां को रख दिया, क्योंकि सामने लोकसभा निर्वाचन है, 30% का वोट चाहिए उनको। तो हिंदू महिला को जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग तो 500 रुपया दे रहे हैं ना, 500 रुपए दे रहे हैं। 500 रुपए में हिंदू महिला को मान, इज्जत, सम्मान लूट रहे हैं पश्चिम बंगाल में, सिर्फ 500 रुपए में। अभी बजट में, एक साइड में बजट में घोषणा किया 500 से 1000 हो जाएगा, और दूसरा साइड में हिंदू महिला को खोज खोज के ले रहे। और जो लोग अभी टीवी के साथ, बहुत सारा आपके जैसा मीडिया लोग वहां पे गया, महिला गया, मीडिया लोग, महिला जाके घर में जाके उसका बाइट ले रहे हैं। सब लोग एकदम पूरा कपड़ा ढक के सब लोग बोल रहे हैं कि देखिए हमारे मुंह नहीं दिखाइए, क्योंकि ये जब तक हम लोग बोल रहे हमारे ऊपर भी अटैक होगा। और ऐसे ही हो रहा है, सिविल ड्रेस, ऐसे ही लोग पुलिस का ड्रेस में आते हैं, और जो लोग को वो देख रहे हैं कि टीवी में बाइट दे रहे हैं, उसका घर लूट हो रहा है। अभी संदेशखाली का सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कहां पे। हम लोग सुने हैं कि आईसीएस का सुना है, हम लोग ईरान का बात सुना है, हम लोग पाकिस्तान का बात सुना है कि महिला के ऊपर कैसा अत्याचार चलते हैं। आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और ममता बनर्जी पूरा चुप है। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं ये आरएसएस कर रहे हैं। हम लोग हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि ममता दीदी, आपको तो सब लोग चुन के लेके आया था 2011 में, महिला लोग आपको चुन के लेके आया था, महिला लोग आपको वोट दिया था। क्यों वोट दिया था? कि पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट के शासन में 34 इयर्स में महिला लोग सबसे असुरक्षित थे। उनके लिए ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री को लेके आया था। देश का एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वही उनका ही राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिला। और अभी भी ये लोग को ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि बहिरागत है, बाहर से है, बाहर से उनको भेज दिया गया। वो लोग क्या करें? वो लोग अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, हम लोग बाहर का नहीं है दीदी, आपको वोट दिया, 3 बार आपको चुन के लेके आया, आपको वोट दिया। ये हम बशीरहाट का ही, संदेशखाली का ही बाशिंदा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये शेख शाहजहां कहां है? इतना सारा इतना दिन तक महिला के ऊपर ऐसा करके अत्याचार किया, बलात्कार किया, रेप किया, हिंदू महिला को खोज खोज के, अभी तक उसको एक भी विचार नहीं हुआ, शास्ति नहीं हुआ। हमारा राज्य सभापति डॉक्टर सुकांत मजुमदार वहां पे गया, उसका ऊपर अटैक हुआ, उसको रोक दिया, वो हॉस्पिटलाइज थे। हमारा एलओपी शुभेंदु अधिकारी था, वो भी गए, उसको भी रोक दिया गया। भाई पुलिस लोग, तुम क्यों रोक रहे हो? उस रात में तुम रुक नहीं पाया, जिस दिन महिला लोग को खोज खोज के उठा के शेख शाहजहां का पार्टी ऑफिस में जब लेके जाते थे, तब पुलिस लोग उस टाइम में रोक नहीं पाया। तुम अभी जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो महिला लोग आवाज उठा रहे हैं, उसको तुम लोग रोक रहे हो। शर्म का बात है। आज एनसीडब्ल्यू कमीशन गया, उनको भी रोक दिया गया। घर घर में जाके सबको धमकी चल रहा है, पुलिस लोग धमकी दे रहा है, वहां का जो तृणमूल का जो गुंडा माफिया लोग धमकी दे रहा है कि और एक बार आप कैमरा के सामने आएंगे तो आपका परिवार को खत्म कर देंगे। तो वो लोग बेचारा जाएंगे कहां पे? लेकिन पश्चिम बंगाल में महिला लोग एक साथ हाथ में तलवार ले लिया, हाथ में लाठी ले लिया। क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे ना, जिसके घर में भी ममता बनर्जी का फोटो है ना, उसके घर पे भी महिला आया। कोई पार्टी का रंग नहीं है, कोई राजनीति इसमें नहीं है। तृणमूल जो पार्टी करते हैं, उसका घर का भी महिला। स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट है ये, स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट है ये। इसमें कोई राजनीतिक रंग मत लगाइए, कोई राजनीति के लिए सब कुछ नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी बोल रहे ईडी गया, ईडी शेख शाहजहां को ढूंढने के लिए उसका घर पे तलाशी के लिए गया था। ईडी को क्या किया? सिर फटा दिया था उन्होंने, सिर फटा दिया था ईडी को। और रेशन दुर्नीति कांड में जो ज्योतिप्रिय मल्लिक जो अभी जेल में है, उसका आशीर्वाद है ये शेख शाहजहां के ऊपर। ये यहाँ पे जो बाबू मास्टर, मजीद मास्टर, शेख शाहजहां, ये सब नाम तो वहां का बड़ा माफिया का नाम है। 34 इयर्स वामफ्रंट के अमल से ये सब है। संदेशखाली 1, संदेशखाली 2 पूरा कब्जा कर लिया। एक भी पेड़ का
जो लिप्स होता है वो भी इधर उधर नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है उनका बिना बोलने से। क्या है भाई, क्या करके रखे हो तुम? फिर सिर्फ वोट बैंक का राजनीति। बॉर्डर क्रॉस करके कहां गया शेख शाहजहां? ममता बनर्जी को इसके लिए पता है। और संदेश खाली हम लोग पश्चिम बंगाल में देखे हैं। पश्चिम बांग्ला रविंद्रनाथ, पश्चिम बांग्ला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पश्चिम बांग्ला मां शारदा, पश्चिम बांग्ला सुभाष चंद्र बोस, पश्चिम बांग्ला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भूमि है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि है। आज पश्चिम बंगाल क्या है? आज पश्चिम बंगाल महिला का आवाज, महिला का बलात्कार, महिला को साड़ी फाड़ देना, ये सब पश्चिम बंगाल का अभी टाइटल हो रहा है, सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल मतलब बम, गोली, आग, ये पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने एकदम खत्म कर दिया है। हम लोग वो पश्चिम बंगाल चाहते हैं जहां पे महिला सुरक्षित रहेगा, और इसका जवाब महिला लोग 2024 में अभी तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन 2024 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पूरा पश्चिम बंगाल से ये तृणमूल पार्टी को जो महिला के लिए कलंक है उगर के फेंक देगा। तो देखा आपने, उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि संदेश खाली में क्या हुआ। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन आप चुप हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे ने पहले महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, फिर उनके घर को भी लूटा। ऐसे में महिलाओं ने आवाज उठाई तो उन पर अत्याचार किया गया। लॉकेट चटर्जी ने और भी बहुत सारी बातें उठाई। ऐसे में उन्होंने शाहजहां से फरार है और पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही, ऐसे में भी उन्होंने बहुत सारे बयान दिए। लेकिन इसलिए बयान ये ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी शाहजहां शेख और उनके टीएमसी के जो कार्यालय पे जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर अभी भी कोई केस दर्ज नहीं किया जा रहा। वहीं पर इसलिए चटर्जी ने ये सवाल उठाया कि ये लोग 30% वोट चाहते हैं, इसलिए हिंदू को शिकार कर रहे हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। इसलिए हम ऐसा अत्याचार हमने केवल पाकिस्तान में सुना था, उसी तरह की घटनाएं अब पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी चुप है। अब ऐसे में ये राजनीति कहीं ना कहीं गरमाती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी चुप है और ऐसे में विपक्ष उनके ऊपर सवाल पे सवाल दागे जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो संदेश खाली में इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर सरकार क्यों अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, या उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और ऐसे एक राज्य में उनके ही कार्यकर्ता पार्टी के ऐसे हरकतें करना कहीं ना कहीं उस राज्य को और उस मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होने को कहीं ना कहीं शर्मसार करते हुए नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।